जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जिस पे कृपा करनी होती है, जिसको अपने बड़ी मंदिर बुलाना होता है या दुगरी मंदिर दर्शन ब्लेस करने होते हैं, गुरु महाराज जी उनको ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जी जैसा कि कहते हैं कि अगर आपके पास मेरा स्वरूप नहीं भी है तो भी आप मेरे सबसे खास संगत बन सकते हो। आज ये सत्संग सुनने के बाद आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। संगत जी, 2 डिवाइन सत्संग सुना रही हूँ। स्टार्टिंग में या 5-7 मिनट तक ये लग सकता है कि ये बस नॉर्मल सी बातें बता रहे हैं, बट नहीं संगत जी। जैसे-जैसे आप इस सत्संग को सुनते जाएँगे, आपको डिवाइनिटी का एहसास होता जाएगा। आपको साक्षात गुरु महाराज जी की प्रेज़ेंस फ़ील होने लगेगी। तो संगत जी, बिना स्किप कीजिए आज ये सत्संग पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संगत जी जब हम दिल से सत्संग सुनते हैं तो गुरु महाराज जी हमारी अरदास कबूल करते हैं। मैं शालिनी श्रीवास्तव लखनऊ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, सभी संगत जी का शुक्राना, और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनका शुक्राना, सभी का शुक्राना। और मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने में बहुत ही नर्वस हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं थोड़ी घबरा भी रही हूँ और गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरा सत्संग अच्छे से शेयर हो जाए। अगर किसी संगत जी को इससे कोई हिंट मिले, कोई उन्हें मदद मिले, तो ये आपकी कृपा होगी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं 2023 में हाल ही में दिसंबर में जुड़ी। इसके पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, कभी नहीं सुना मैंने, न कभी, अगर स्वरूप हो सकता है कभी देखा रहा हो। अब लगता है मुझे कि कहीं न कहीं देखा होगा स्वरूप, पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा में हमारे यहाँ मेरे ससुराल में बहुत बड़ी पूजा होती है। वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग भी गए थे। मैं लखनऊ रहती हूँ, मेरा ससुराल गाजीपुर में है। मेरी जेठानी आंटी आई थी, उन्होंने, वो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। वो 5-6 सालों से जुड़ी हुई हैं, पर मेरी शादी के भी 6 साल हुए, पर हम लोगों में आपस में कभी इस बात पे चर्चा नहीं हुई, कभी नहीं मुझे मालूम हुआ कि वो कनेक्ट है। तो हम लोग पूर्णिमा में भी मिले थे, पर वहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मेरी जेठानी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना कि उनके जरिए मैं कनेक्ट हो पाई। वो पूर्णिमा की पूजा के बाद हमारे यहाँ आई। पहले हम लोग आ गए थे, उसके बाद वो आई, 2 दिन हमारे यहाँ रही। वो जब आई तो गुरुजी का स्वरूप वो साथ लेकर चलती हैं। जब भी कहीं जाती हैं लॉन्ग ड्राइव पर, तो वो साथ में रखती हैं। तो वो स्वरूप लेकर आई थी यहाँ पर। उन्होंने कहा, शालिनी, ये मेरे गुरुजी हैं, कोई स्थान बना दो गुरुजी का स्वरूप रखने के लिए। हमने कहा ठीक है भाभी। मैंने अपने मंदिर के पास जगह बनाई, अपनी बेटी के स्टडी टेबल पे स्वरूप रखा। तो स्वरूप को देखते ही मुझे बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लगा। मैं बहुत कनेक्शन फील करने लगी, अच्छा लगा, बहुत मन को जैसे शांति और एनर्जी मिल रही थी मुझे। अब मैं जबकि कुछ भी नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, तो मैं उनसे बोली भी कि आंटी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्वरूप देख के। ये कौन से गुरुजी हैं, क्या हैं? मैंने उनके बारे में पूछा तो आंटी ने बहुत डिटेल में तो नहीं मुझसे बात की, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे बताया। इतना बताया था कि डुगरी वाले गुरुजी हैं, महाशिव के अवतार हैं। और मैं जब स्वरूप रखी तो मैं खुद से जोत जलाई, हाथ जोड़ी, पूजा की, और मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद भी जग रही थी। हाँ, उन्होंने ये कहा भी था आंटी ने कि गुरुजी जहाँ जा चाहते हैं वहीं जाते हैं, क्योंकि गांव पे उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की और स्वरूप भी गाड़ी से बाहर नहीं किया। तो ये बात उन्होंने बताया कि वहाँ मैंने स्वरूप नहीं निकाला क्योंकि मेरे मन में से ही नहीं आया, और यहाँ मुझे
खुद आया कि मुझे स्वरूप लेके चलना है और यहाँ कमरे में रखना है, और ये गुरुजी की इच्छा है तभी। और तब तक मैं उनकी महानता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, गुरुजी के बारे में। लेकिन बहुत अच्छा लगा, 2 दिन जोत जलाई, पूजा वूजा की, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मुझे अपने मायके जाना था, मेरे घर में शादी थी मेरे चचेरे भाई की। मैं वहाँ शादी अटेंड की, 10 दिन वहाँ रही। 10 दिन के बाद मैं यहाँ आई। तो मैं जिस दिन आई उस दिन शाम हो गई थी। दूसरे दिन 10:30 या 11 बजे की बात है, मैं काम से थोड़ी फ्री होके लेटी, और लेटते ही मुझे, जहाँ मैं मंदिर के पास स्वरूप रखी थी, वहीं पर मुझे एकदम से एहसास हुआ, गुरुजी का ध्यान आया। जैसे स्वरूप रखा था उसी तरह से ध्यान में आए गुरुजी। फिर मैं आंखें खोली, इधर उधर अपना कुछ भी सोचने लगी। उसके बाद से फिर जब आंखें बंद की, फिर बार बार से ध्यान में आने लगे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मानसिक रूप से थोड़ी वो हूँ, बहुत इमोशनल हूँ किसी चीज को लेके। मेरे दिमाग में जैसे बहुत चलने लगता है, तो उस बात पे मैं विश्वास नहीं कर रही थी, मैं अपने दिमाग का खेल ही समझ रही थी। फिर उसके बाद फिर से मुझे, फिर जब आंखें बंद करें तो जैसे लगे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी का एहसास हो। और मैं तो बुद्धू हूँ, कुछ जानती ही नहीं थी। फिर उसके बाद से ऐसे जब ध्यान में आने लगे तो मैं झट से फोन उठाई, मैंने डुगरी वाले गुरुजी करके सर्च किया यूट्यूब पर, और सत्संग आने लगे। तो मैं सत्संग के बारे में भी नहीं जान रही थी कि यूट्यूब पे ऐसे सत्संग आते हैं और सत्संग सुना जाता है, या सब किसी का स्पेशल होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, बस मुझे मालूम करना था, और मैं डाला और उसमें आने लगा, मंदिर का स्वरूप आया, सत्संग आए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या इसमें मैं ढूंढूं, क्या देखूं। तो बस ऐसे ही किसी एक सत्संग पर प्ले किया, उसको सुनने लगी। तो अच्छा लग रहा था, सुन रही थी। सुनते सुनते गुरुजी की फोटो और चरण स्वरूप आने लगे। चरण स्वरूप से मेरा मतलब इतना अट्रैक्शन हुआ, इतना कनेक्शन फील हुआ, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से जो है कि मेरे आसपास खुशबू आने लगी। और मैं, संगत जी, इतनी मूर्ख, कुछ नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं अगल बगल में कोई धूप बत्ती पूजा की होगी, धूप बत्ती जल रही होगी, उसकी महक है, तो मेरे खुशबू आ रही थी। फिर मुझे लगता है कि मैं एक से ज़्यादा सत्संग सुनी, दूसरा सत्संग सुनी। उसके बाद उसमें मैं सुना कि गुरु जी की उपस्थिति, खुशबू है, उन्हीं क्या की ब्लेसिंग है, वही हैं गुरु जी हैं। तो मैं फिर पहले अब वही देखिए, मानवीय नेचर, जो है कि मैं बाहर गई, देखा अगल बगल कहीं धूप बत्ती तो नहीं जल रही, तो ऐसा तो नहीं लगा कहीं नहीं जल रही। टाइम भी थोड़ा सा वो पूजा वाला नहीं था। फिर मैं आई और फिर उसके बाद फिर जब सुनने लगी, और उसके बाद मेरे हाथों से खुशबू आने लगी, संकट जी, हाथों से, मतलब मोबाइल मेरे हाथ में थी और चरण स्वरूप दिख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ध्यान में जैसे लग रहा था कि मतलब गुरु जी ही उपस्थित हों जहाँ, और मैं उनसे कनेक्ट हुए जा रही थी, मेरे हाथों से खुशबू। और मैं एकदम, मतलब अब मैं इतनी धन्य महसूस करती हूँ कि गुरु जी मुझे अपनी संगत बनाए, मुझे इस लायक समझे। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतना मतलब अंदर से मैं टूट चुकी हूँ कि मैं अपने बारे में तो कभी पॉजिटिव सोचती नहीं। जैसे लोग मेरे लिए बुरा सोचते हैं, वैसे खुद मैं अपने आप को बुरा समझने लगी। 3-4 दिन संगत जी मेरे घर में खुशबू आने लगी। पूजा के पास ही शाम को ज़्यादा ही आती थी, जब मैं जोत जलाती थी उस समय, तो एकदम से इतनी खुशबू आती थी। एक दिन मैं, बृहस्पतिवार था और साईं मंदिर गई थी, उसी समय की बात है, उसी में बृहस्पतिवार पड़ा था, साईं मंदिर गई थी और आई, दरवाजा खोली जब, तो मेरा घर इतना महक रहा था, पूजा के पास मेरा किचन इतना महक रहा था, और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था, अरे गुरु जी आए, गुरु जी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और तब से मैं सत्संग सुनने लगी और आज तक सुनती हूँ लगातार। और उन सत्संग से ही मेरे मन को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर
वो शांति मिली। मेरे अंदर अपने आप एक एनर्जी सी आ रही है और इतना विश्वास हो रहा है कि गुरुजी मेरे साथ है तो मैं सारी समस्याओं का समाधान कर लूँगी। मैं लड़ लूँगी, समाधान नहीं, मैं लड़ लूँगी। मुझे लड़ने की शक्ति मिली नहीं, तो इसके पहले लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी और ऐसा लगता था कि मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं कैसे फेस करूँगी, मेरी 4 साल की बच्ची है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आता था। पर गुरुजी की के आशीर्वाद से मुझे इतनी शक्ति मिली और मुझे बहुत विश्वास है। बस अभी मेरे पास स्वरूप ही नहीं है, पर मैं शाम को पूजा करती हूँ, सुबह पूजा करती हूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और भोग भी जिस तरह से समझ में आता है, अभी मुझे पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन जैसे भी समझ में आता है मैं भोग लगाती हूँ। और मुझे इधर मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर। और मैं शुक्राना करने में अपना सत्संग शेयर करने में थोड़ा अंदर से डर भी रही थी कि कैसे करूँ, कुछ मालूम नहीं है। तो इसी में कुछ समय भी चला गया मेरा, लेकिन फिर मैं आज जो है कि कहा कि नहीं, मुझे शेयर करना है, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें कोई भी गलती हो संगत जी तो आप लोग उसे क्षमा करिएगा। उसके आगे का जो मेरा सत्संग होगा वो शायद इतना अ, मतलब घबराहट में ना हो, उतनी नर्वस मैं नहीं रहूँ, लेकिन ये पहला है तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा नर्वस हूँ। और एक मेरा बड़ा सत्संग है जो मैं दूसरी बार शेयर करूँगी। बस इतना ही, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को और मेरे प्यारे गुरुजी को मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा नाम रितिका है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी की मेहर से आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए बोलते समय या कुछ गलत मुँह से निकल जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ी थी, जब मैंने अपने गुरुजी को माना था, जाना था, तो वो मुझे एग्जैक्टली सन तो याद नहीं है, बट हाँ, मेरी शादी से कुछ साल पहले शायद 2013 या 14 में मैंने गुरुजी के बारे में अपने मामा जी से सुना था। वो मेरे गुरुजी को मानते थे। संगत जी, एक दिन मैं और मेरी मम्मी हम अपने मामा जी के घर गए हुए थे, तो उन्होंने उसी दिन कोइंसिडेंटली गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था, बट हमने वापस शाम को अपने घर वापस जाना था। पापा को मेरे टाइम से खाना देना होता है, इस वजह से, और आते समय लेट हो जाता। संगत जी, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, पर संगत जी मेरी मम्मी ने साथ ही गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर एक बात बोली थी कि गुरुजी ने अगर मुझे बुलाना होगा ना तो अपने आप बुला लेंगे। संगत जी, मेरे पापा कॉन्टिन्यूसली घर बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे थे और आप यकीन मानिए संगत जी, सिर्फ 10 मिनट बाद मेरे पापा का सामने से खुद से फ़ोन आता है और पापा ये कहते हैं कि सीमा तू आराम नाल आ जी ते मैं ना रोटी दा इंतज़ाम कर लिया, मैं रोटी खा ला। तो संगत जी, मेरी मम्मी और मैं गुरुजी के आश्रम गए, मत्था टेका, मतलब हमारा लगभग कैंसिल था कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने तो बुलाना था। तो देखिए, मेरे गुरुजी ने ऐसे हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी। मुझे गुरुजी के रोज़ मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। जब भी मैं अपने फ़ोन में फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करती थी, शुक्राना कर। संगत जी, फिर मैंने यूट्यूब पे जब सत्संग सुनना शुरू किया, 1.5-2 महीने से मैं गुरुजी के साथ इतनी कनेक्ट हो गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा। ये इतनी पॉजिटिविटी कि मैं गुरुजी के भजन, सत्संग सुनती रहती हूँ। ऐसे ही मैंने एक दिन यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि शुक्राने का मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग शेयर करना होता है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे ऊपर मेरे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। मैं जो भी अपने मन में सोचती हूँ ना संगत जी, उसका जवाब मुझे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू दे देते हैं। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सो रही थी मैं, मेरे सपने में बहुत सारी आंटी आई और वो मेरे साथ बैठी थी
और हम सब लंगर कर रहे थे। मैं सुबह उठी और मैंने अपने मम्मी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि मुझे आज ये सपना आया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, तू जा गुरुजी के बड़े मंदिर, तुझे गुरुजी बुला रहे हैं लंगर करने के लिए। तो ऐसे मम्मा ने बोला और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसके 2 दिन बाद मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया दर्शन के। मैं इतनी खुश हुई कि जो सपने में मैंने देखा था कि मैं लंगर कर रही हूँ और मैंने सपने में जो लंगर में देखा था ना संगत जी, मुझे वही लंगर जब मैं गई बड़े मंदिर, मुझे वही सब लंगर में मिला। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। ना संगत जी एक चीज़ और, उस दिन जब हमने बड़े मंदिर जाना था तब हमने जिस अंकल के साथ जाना था उन्होंने एट अ टाइम पर मना कर दिया जाने से पहले, बिकॉज़ हमारा ये था कि हमने उन्हीं की कार से जाना था। मैंने बोला नहीं, आप गुरुजी ने बुलाया है तो जाना तो है ही। फिर मैंने अपने हस्बैंड अपने अंकल को बोला कि हम मेट्रो से चले जाएंगे। एंड आप यकीन मानोगे संगत जी, बस 5 मिनट बाद अंकल का फ़ोन आया जिनके साथ हमने जाना था कि रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं चल रहा हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे हैं मेरे मालिक, मेरे दाता। इतनी कृपा है कि उन्होंने जब बुलाना होता है ना, चाहे कितनी भी रुकावटें आएँ, गुरुजी हर रुकावट को दूर करके बुला ही लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। कोई संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो, गुरुजी कोई भूल चूक हो गई हो, बोलते समय कोई कुछ गलत मुँह से निकल गया तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आप दोनों के अद्भुत सत्संग आपने शेयर किए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग आज आपने हम सबको सुनाए और बहुत सारी संगत जी को बहुत सारे उनके बातों के जो है जवाब भी गुरु महाराज जी ने आपके द्वारा दिलवाए हैं, मुझे यकीन है। और इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।